दृश्य कितना साफ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से जो दृश्य नजर आता है, उसका दृश्य फोटो आप देखिए कितना सुंदर आता है। इधर से लेकर के उधर तक पूरा दृश्य इतना साफ नजर आता है। और इस पहाड़ी की सुंदरता क्या उस समय रही होगी जब यहाँ पर वीर लोरिक जी आए होंगे। आपको बताते चले कि इस स्थान की पूजा होती है। इस स्थान पर आए दिन कई कार्यक्रम भी होते हैं और साल में एक बार जरूर गोवर्धन पूजा के समय यहाँ पर कार्यक्रम होता है। और यहाँ पर जो दृश्य होता है, इतना बढ़िया दृश्य इसका रहता है, इतना अच्छा दृश्य रहता है कि आप सोच नहीं सकते लोग कितना पैसा देते हैं ऊंचाई से नीचे जमीन को देखने के लिए। और हमारे सोनभद्र में आइए और देखिए कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट पहाड़ों पे चढ़ करके नीचे का दृश्य देख पा रहे हैं। आपको दुबई की बात बताते हैं, अबू धाबी में चले जाएं, उसके बाद बुर्ज खलीफा देखें, आपको पता चलेगा कि लोग ऊंचाई से नीचे देखने के लिए केवल पैसा देते हैं। आपको ये पता नहीं होगा लेकिन हम आपको बता दें। लेकिन यहाँ से आप कितने फीट ऊपर जा करके आप नीचे की सौंदर्यता देखेंगे। और यहाँ पर एक मंगलेश्वर पहाड़ भी है, जहाँ पर लोग जा करके बादल को हाथ से छूते हैं, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम प्रयास तो यही रहेगा कि यहाँ की प्रकृति की जो सौंदर्यता है आपको दिखाएं। लोग कुछ कहते हैं कि सिर्फ पहाड़ है, जंगल है, क्या है, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य यदि आपको देखना है, नेहरू जी ने इसको भारत का स्विट्जरलैंड भी बताया था, उत्तर प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा था इसे, ऐसे ही नहीं कहा था। यहाँ की सुंदरता को देखते हुए, यहाँ की सौंदर्य को देखते हुए इसी प्रकार से यहाँ पर लोग आते हैं, पर्यटन भी आते हैं। लेकिन हम यही प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो आए दिन जो कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम के बाद जो गंदगी होती है उसको भी साफ सफाई करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं निष्पक्ष वार्ता और मैं हूं आनंद कुमार। आज हम सभी आए हुए हैं मारकुंडी पहाड़ी पर। मारकुंडी पहाड़ी पर एक ऐसा दृश्य है, एक ऐसा इतिहास का पन्ना छुपा हुआ है जिसको हर कोई नहीं जानता। आज इस ऐतिहासिक स्थल पर हम आए हुए हैं जिसे वीर लोरिक के नाम से जाना जाता है, जहां पर वीर लोरिक ने इस पत्थर को अपने तलवार से दो टुकड़ों में काट दिया था। और उस पत्थर को जब आप देखेंगे तो विश्वास ही नहीं होगा कि उस पत्थर को दो टुकड़ों में काटा जा सकता है। आइए आइए आपको अब उस पत्थर को दिखाते हैं। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि क्या शक्ति रही होगी, क्या भुजाओं में बल रहा होगा जब उन्होंने अपने हाथों से उसको दो टुकड़ों में काट दिया। और यहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो भी ये बताते हैं कि उस समय वीर लोरिक जो बलिया के रहने वाले थे और बलिया से सोनभद्र के लिए बारात निकलती है। और इसी बीच जो उनकी वाइफ होती हैं मंजरी, वो उनसे उनकी वीरता का प्रमाण मांगती हैं और ये कहती हैं कि मैं आपको वीर तभी मानूंगी जब आप इस पत्थर को दो टुकड़ों में काट देंगे। और किस तरीके से कितनी भुजाओं में बल रहा होगा कि अपने हाथों से उन्होंने दो टुकड़ों में इस पत्थर को काट दिया। यदि आज के डेट में कोई अगर हम उदाहरण दें, कोई महिला अपने पति से या अपने आशिक से कहे कि आप उसको दो टुकड़ों में काट करके एक छोटे से भी पत्थर को एक तलवार से दो टुकड़ों में काट करके दिखाइए, तो हो सकता हो वो आशिक या उसका पति तुरंत ही पागल खाने को कॉल लगाएगा और कहेगा कि हमारी वाइफ पागल हो चुकी है, तुरंत इसको रांची में भर्ती किया जाए। तो बड़ा सुन करके आश्चर्यचकित हम होते हैं कि सोनभद्र में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जहां पर अभी तक हम पहुंच ही नहीं पाए। और हमें सच बताएं तो उस चीज की महत्व ही नहीं है, क्योंकि बाहर से लोग आए हुए लोग इस स्थान की इतनी कद्र करते हैं और इस स्थान को पूजनीय मानते हैं। यादवों के लिए पूजनीय स्थान है, क्योंकि जो वीर लोरिक थे वो यादव थे। और यहाँ पर लोरी कथा भी गाई जाती है। जिस प्रकार से आल्हा उदल की कथा गाई जाती है, उसी प्रकार से लोरी कथा गाई जाती है यहीं पर। और हर गोवर्धन पूजा के हर वर्ष यहाँ पर एक बड़ा मंच सजता है, जहाँ पर बड़े-बड़े बिरहा के कलाकार आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीर लोरी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है। जीवन परिचय लोरी कथा गाथाओं के में लोरिक गायन गाथा अनुसार वीर लोरिक का जन्म 5वीं शताब्दी में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पंचमी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गरुआ गांव में गौरा गांव में हुआ था। अब यहाँ पर नाम भी आप देख सकते हैं, कुछ लोगों ने पता नहीं चूना लगाया कि पेंट लगाया है तो लिखा, लेकिन उनके माता पिता का ये नाम था। और ये वही वीर हैं
जिनके हाथ में तलवार है और वो घोड़े पर सवार हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको अभी फिलहाल में हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा इसको बनाया गया है और कहीं न कहीं ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का समय-समय पर नवीनीकरण होते रहना चाहिए ताकि इस ऐतिहासिक स्थान का एक महत्व है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि बड़े-बड़े देशों में ऐतिहासिक स्थानों का बड़ा ही महत्व होता है। उसको इतना सँजो करके रखा जाता है और उसको आने वाली पूर्वजों को दिखाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए सँजो करके रखा जाता है और ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसका दर्शन करे, उनके बारे में ऐतिहासिक के बारे में जाने कि हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारे पूर्वज कैसे रहे हैं। जिस समय लोग अपने तलवारों से एक बड़े से पत्थर को 2 टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। अब आइए इधर से दिखाते हैं आपको वो अलग किया हुआ हिस्सा। आप इधर देख सकते हैं कि इधर किस तरीके से इस पत्थर को 2 टुकड़ों में काटा गया है और ये इस पत्थर के बीच में एक पत्थर भी है। ये 2 पत्थरों के बीच में एक पत्थर भी है। और बताया तो ये जाता है कहानियों में जैसे सुनने को मिलता है, जिस तरीके से इतिहास के पन्नों में इसका उल्लेख मिलता है। पता चलता है कि 2 टुकड़ों में इसको काटा गया था। अब व्यक्ति के जुड़े से भावनाओं को हमको ठेस पहुँचाने की कोई भी हमारे उद्देश्य नहीं है, परंतु आप स्वयं इतने जागरूक बनिए, आप अपने इतिहास को पढ़िए, आप अपने इतिहास को जानिए कि हमारे पास्ट में जो हुआ है, उसको जानने का प्रयास करिए। जैसे ही आप इस स्थान पर देख रहे हैं, अभी फिलहाल में गोवर्धन पूजा के समय यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन आयोजन के बाद आप देख सकते हैं पत्तल, दोना, जो भी गिलास है, इसी तरीके से इसे कूड़े की तरफ बहाया गया है। तो ये ज़िम्मेदारी होती है कि यहाँ पर जैसे ही कोई कार्यक्रम हो, इसकी साफ-सफाई की भी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। सिर्फ़ कार्यक्रम की ज़िम्मेदारी लेना बड़ी बात नहीं है। कार्यक्रम के साथ-साथ साफ-सफाई की भी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए ताकि यहाँ पर एक ये ऐसा स्थल है जहाँ पर पर्यटन आते हैं, जहाँ पर आकर के लोग सेल्फी पॉइंट आगे सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है, यहाँ पर आकर के लोग राहगीर आराम भी करते हैं, जिस तरीके से ये बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि यदि ऐसा हो रहा है, तो ये सही नहीं है। हमारे हिसाब से तो सही नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी का प्रयास ज़रूर करेंगे और भी इसके बारे में जानकारी खंगालने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से उनके स्थान को रोका जा रहा था, कैसे उनके बीच में अड़ंगा लाया गया कि वो शादी वहाँ तक पहुँच ना सके। आपको रुधिर नाला के बारे में भी दिखाएँगे, आपको यहाँ पर रुधिर नाला भी है, उस रुधिर नाला को भी दिखाएँगे और जब वीर लोरिक इस स्थान पर आए थे तो क्या-क्या बात हुई, क्या-क्या, कैसे-कैसे हुआ, आप इसको कहानियों के माध्यम से, विरह के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से आप इसको सुनिए, जानिए। बाकी हम आपको एक ऐसे स्थान के बारे में ब बताना चाह रहे हैं, जो सोनभद्र में भी ऐतिहासिक स्थान है, लेकिन उसको कोई महत्व नहीं देता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, महत्व ना देने का कारण ही यही है कि आप दोना पत्तल और जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी है, इसी को आप देख सकते हैं। कि यहाँ पर एक बगल में पूजा हो रही है और पूजा होने के बाद देख रहे हैं आप इसी तरीके से थाली, पत्तल, गिलास इस तरीके से गंदगी की तरफ फैलाया गया है, जिसको ये साफ-सफाई करवाना ज़िम्मेदारी होनी चाहिए जो आम नागरिक हैं, जो इसका जो कार्यक्रम संचालक हैं, जो संचालन करवाते हैं, तुरंत जैसे हमारे छठ मनाने के बाद उसको तुरंत ही पहले तो साफ किया जाता है, बाद में भी साफ किया जाता है। ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि हम एक सभ्य समाज में जीवित हैं। अब एक सभ्य समाज की यही तो है, स्वच्छता हमारा प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। गांधी जी ने भी स्वच्छता के बारे में बहुत जागरूकता फैलाई, मोदी जी भी 2024 में आए तो स्वच्छता अभियान चलाया, बड़े-बड़े स्तर पर। तो स्वच्छता प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए और आपको आगे भी दिखाएँगे और एक बार और हम कैमरामैन से निवेदन करेंगे कि आप वीर लोरिक जी को दिखाइए और उसके बाद उस पत्थर को भी अच्छे से दिखा कर के डिटेल में, ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं इस पत्थर की हाइट लगभग देख सकते हैं मुझसे 5-6 गुना है। मतलब कह सकते हैं कि इतना बड़ा पत्थर इसका स्ट्रेंथ जब वो काट रहे होंगे इसको तो क्या उनकी ताकत रही होगी आप इसके बारे में कल्पना करिए सिर्फ़ कि आज की जो युवा जनरेशन है, आज की युवा जनरेशन से अगर ये कह दिया जाए कि इस पत्थर को 2 टुकड़ों में काटना है, हम कह रहे हैं सिर्फ़ इतना हिस्सा ही बोल दीजिए काटने के लिए, तो लगभग-लगभग नामुमकिन है और ये असंभव है। लेकिन
किस ताकत से और कितने ज़ोर से इस पर प्रहार प्रहार किया गया होगा कि इस पत्थर को 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। आप इसी से अनुमान लगाइए कि क्या ताकत रही होगी वीर लोरी जी की। क्या ताकत रही होगी और इसीलिए कहा जाता है उन्हें हनुमान जी का स्वरूप भी माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर पूजा भी होती है। तो ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों का हमें कद्र करना चाहिए, ऐसे स्थलों का कद्र करना चाहिए क्योंकि हमारे सोनभद्र में ये स्थान है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। और सोनभद्र में और भी ऐसे ऐतिहासिक स्थान है जिसको हम आपसे रूबरू करवाएँगे और आपको ऐसे स्थानों के बारे में दिखाएँगे। आ रहे हैं, तो इस जगह के बारे में आपको कुछ जानकारी है? इस जगह के बारे में इतिहास कुछ बता सकते हैं? बाबू यहाँ तो लोरी लोरी का यह खड़ा करे ला 3 पत्थर, 1 पत्थर गिर गया बा, 2 पत्थर खड़ा है अभी। एक पत्थर गिर गया है हाँ, और 2 पत्थर खड़ा है। ये पत्थर खड़ा है। आप यहीं के रहने वाले हैं? यही अदलगंज का। अदलगंज के? जी। ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर ये मान्यता है कि वीर लोरी जी ने अपने ससुराल से विजय प्राप्ति के बाद जो अघोरी किला है, उसके बाद इस पत्थर को काटा था। उनकी मंजरी जो वाइफ थी, उन्होंने ये कहा था कि आप अपनी वीरता का प्रमाण दीजिए, तब हम मानेंगे। तो उन्होंने अपनी वीरता का प्रमाण के रूप में इस पत्थर को 2 भाग में कर दिया था। क्या ये सही है? 3 भाग है साहब। इसका 3 भाग है। 3 तो इसका 1 भाग गिर गया है। तो उस भाग को कहाँ रखा गया या हटाया गया? अरे होई नहीं कहीं मशीन कह दिले होई, नहीं हुँ। होई पत्थर हो। हाँ। हाँ, होई। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानकारी हमको बता सकते हैं कि जैसे मंजरी और लोरी की कहानी कथा जो गाई जाती है, आप तो आते ही होंगे हाँ, और बिरहा वायरल है। हाँ, बिरहा बिरहा भा ना? हाँ। और कुछ जानकारी बताइए कि कौन-सा राजा था जो उनको हराना चाह रहा था, जो रास्ता रोक रहा था? उसके बारे में कुछ पता है आपको? ये बाबू हमके पता था नहीं हुँ, और पता रहत तब बताई जब हमन का हुँ। बहुत ही ज़माना का हवई ज़माना ई। हाँ, हाँ, बहुत पहिले का। हाँ। हाँ, बहुत पहिले का। यहाँ पर जैसे हम ये कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल में गोवर्धन पूजा हुआ, तो गोवर्धन पूजा के बाद चाचा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दोना पत्तल का गिलास है, इसी तरीके से गंदगी में फेंका गया है। अब आप समझिए पर्यटन स्थल है। अब पर्यटन स्थल पर साफ-सफाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जो कार्यक्रम करवाने वाले होते हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी होती है साफ-सफाई करवाना क्योंकि ये पर्यटन स्थल है, यदि कोई आए बाहर से कोई व्यक्ति आए, घूमने आए, तो क्या देखेगा? कहेगा कि यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, कार्यक्रम करवाते हैं, फिर गंदगी मचा कर के छोड़ देते हैं। इस पर क्या कहेंगे? ई पे यही गंदा काम लौकत बा अवल का। हाँ? गंदा तो लौकत बा। तो इस पर कुछ लोग प्रयास नहीं करते लोकल लोग नहीं हों जो कहब बोलें नेता लोग जन बा हमरे यहाँ का, हाँ, कहब कि बहुत ई जहाँ लोरी का वहाँ बा बिरहा भरल है, हाँ, तो ई वहाँ ई गंदा बा के खदोना बा, पतरी बा, गिलास बा, सफाई है ये नहीं। हाँ। हैं? ये ज़रूरी है क्योंकि यहीं पर पूजा हो रहा है। हाँ, अब वहाँ देखिए पूरा दोना पत्तल ऐसे ही हाँ, फेंका हाँ, गया है। क्योंकि स्थानीय लोग यहाँ पर रुकते हैं, उसके साथ-साथ बाहर से भी जो लोग आते हैं, वो भी तो इस स्थान को देखेंगे, अरे रुकेंगे। बहुत दूर-दूर के आवन बाबू यहाँ बहुत दूर-दूर का दो लोग आवन, हाँ। बहुत दूर-दूर का आवन। यादवों के लिए पूजनीय स्थल है, ना? हाँ, बताइए ऐसा कोई कार्य कर रहा है और सांसद जी भी हमारे यादव हैं, ना? तो सांसद जी से अगर ना कह पाए तो हमारे जो क्षेत्र के प्रधान हो, जिला पंचायत नगर के जो आदमी हो, जो नगर पंचायत के नहीं हों, गलत भाई के हाँ, सफाई करनी सभासद जौन हों, लगल जो बा भी हो, सफाई करनी जौन एक बार सरकार निवेदन लगौले बा। करना तो बनता है कि आप भाई देखिए क्या स्थान है, क्या नहीं है, इस पर सफाई गंदगी करनी है। वाले हुँ, जो सरकार लगौले बा झाड़ू हाँ, लगवाओ, हाँ। तनख्वाह वही के न लेतवा। क्योंकि कार्यक्रम से होने से पहले, कार्यक्रम होने के बाद, सफाई की पूरी ज़िम्मेदारी जो कार्यक्रम संचालक हैं, जो संयोजक हैं, उनके ऊपर होनी चाहिए। शायद हो सकता है वो कार्यक्रम होने के बाद कहें कि अब कौन आएगा यहाँ पर, अब कौन देखेगा, हैं? हाँ, नहीं। ऐसा होता है ना? हुँ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्यों चाचा? नहीं, नहीं, नहीं साफ होना चाहिए, ना? साफ। और कुछ इस स्थान के बारे में बताएँगे? नहीं बाबू नहीं जानकारी। ज़्यादा जानकारी नहीं है। नहीं। चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा चाचा। आप अपना परिचय एक बार नाम वाम बता दीजिए ताकि हम चलाएँ तो आप भी देखें, आपके जो परिचय वाले हों वो भी देखें। जी, आप अपना नाम बताएँ? हमारा नाम तो तेजा है। तेजा। मूल निवासी कहाँ के हैं? अदलगंज टोला कुटिया है। अदलगंज, टोला कुटिया।
धन्यवाद चाचा, आप इतना समय दिए हमको और आपको आगे की जानकारी देने के लिए आपको आगे अघोरी किला का भी दर्शन करवाएँगे, दिखाएँगे कि अघोरी किला में क्या हो रहा है, कैसे है, अब उसकी हालत कैसी है? और अघोरी किला के बारे में चाचा कुछ बताएँगे कि वहाँ पर 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद कोई अंधेरे में जाता है? वहाँ हाँ, मकाने में ना जाए पर बाबू वहाँ। काहे? अरे वहाँ बहुत डर लगल है, ऐसन मकान हो के भुइनाश हो। वो ऐसे झकबा तब लौकी नहीं तो बुझाई के कहीं हाथ आल है बड़ा तरे है मकान। हाँ। अघोरी किला में ये भी है कि मतलब कि शाम के समय वहाँ पर बहुत आवाज़ें आती हैं किसी-किसी की। हाँ, होता है ना? चलिए नहीं नहीं शक्ति तो पता नहीं। चलिए ठीक है चाचा। हाँ।